My dear lovely student, once again, this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today, I am going to teach you a new topic, the chapter number 10, स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक। बच्चों, टीएस ग्रेवाल जी की बुक निकाल लीजिए, ये बुक परचेज कर लीजिए। मैं टीएस ग्रेवाल जी की बुक से ही पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छी बुक है बच्चों ये। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 इस प्रकार है, हम कैश बुक सीखेंगे बच्चों। अब कैश बुक आपकी 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, इस प्रकार की कैश बुक होती हैं। पैट्री कैश बुक, ये सब सिखाने जा रहे हैं। तो चैप्टर 10 में शुरुआत करेंगे सबसे पहले सिंपल कैश बुक, या हम इसको कह सकते हैं 1 कॉलम कैश बुक। तो बच्चों, आप चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इस प्रकार है, क्या रखा है, सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक, कैसे भी कह सकते हैं, 1 कॉलम बोल सकते हैं। क्वेश्चन 1 इस प्रकार है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राज इन हिज 1 कॉलम कैश बुक। क्या रखा है बेटा, और बैलेंस शीट ये दे रखी है आपके डेट वाइज। क्या रखा है, रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। कोई रिपेंदर नाम का व्यापारी है, उसने बिजनेस शुरू करिए 2 लाख रुपए से। फिर परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000 रुपीज। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज। पेड फ्राइट 500। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। उसके बाद पेड टू रमेश 20,000 रुपीज। सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000 रुपीज। पेड वेजेज 10,000 रुपीज। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज। पेड रेंट बाई चेक 5,000 रुपीज। और लास्ट में कैश बुक का आंसर निकालेंगे तो वो आता है, बैंक कैश बैलेंस आता है 1,27,500। अब देखिए, चैप्टर को सिखाते हैं कितना सिंपल होता है। इसमें बच्चों केवल आपको ये देखना होता है, क्या हमारे पास पैसा गुल्लक में आ रहा है और क्या जा रहा है। जैसे एक व्यापारी हमेशा दुकान में गुल्लक रखता है, तो बस उसमें देखना पड़ता है पैसा आया कि गया। पैसे के सिवाय कोई बात नहीं करेंगे। जो पैसा आएगा उसको रिसीप्ट की तरफ लिख दो, हमारे पास क्या आ रहा है और क्या मेरे पास से जा रहा है। देखो, अमूमन शर्ट में बेटा इधर जेब होती है दिल के पास, तो जब भी आपके पैसा आएगा तो जेब में रख लो, दिल के पास, कलेजे से लगा के। इंडियन सिस्टम क्या कहता है कि पैसे को कलेजे से लगा कर रखो, दिल से लगा कर रखो। तो हमेशा इस जगह आप कलेजे के बाद खर्च करते हैं, किसी को देते हैं तो आप इस हैंड पे खर्चा करेंगे। तो खर्चा बेटा इधर भी दिखाएंगे इसको करके। बस छोटी सी बात है, कहां से पैसा आया कहां गया। सर, कोई ऐसी एंट्री आ जाए जिसमें ना पैसा आया हो ना गया हो, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे उधार वाली एंट्री देखते हैं, देखो आप कैश बुक बनाओगे तो इसमें एक जगह एक वर्ड यूज हुआ, देखो यहाँ पे, गुड्स परचेज फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। तो राज से जब हमने उधार माल खरीदा है तो ये वाली एंट्री आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब क्योंकि देखो 1 कॉलम बना रहे हो, तो यहां लिखा पेड रेंट बाय चेक। चेक से हमने किराया दिया, तो चेक से दिया तो ये भी पैसा बैंक से गया होगा, तो इस वाले पॉइंट को भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो 2 एंट्री ऐसी है इसमें, कहीं भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उधार है इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये, तो इस सवाल को करते कैसे हैं, देखिए कितना आसान है, मैं करके दिखाता हूं। फिर इसकी लाइन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिंपल कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो गया बेटा, तो आप लिखोगे सिंपल कैश बुक, या इसी का दूसरा नाम हो सकता है 1 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक। इसकी लाइन कितनी प्यारी होंगी, देखते चलना। ये मेरा मान लो एक पूरा पेज है, तो मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा देखते रहना। सबसे पहले एक कॉलम बनेगा डेट का बेटा, डेबिट साइड की तरफ। ये डेट का कॉलम बन गया, डेट। फिर एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। फिर बनेगा LF, हालांकि इसमें कुछ बढ़ते नहीं है, लेजर फॉइल। फिर अमाउंट डेबिट साइड, ये अमाउंट का कॉलम है, हम इसको कैश भी लिख सकते हैं, तो ये डेबिट साइड का कॉलम हो गया। यही सभी कॉलम क्रेडिट के लिए बनाने हैं, तो फिर लिखेंगे डेट, ये क्रेडिट साइड की डेट हो गई। ये हो गया पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर हो गया बच्चों। फिर ये LF आ गया, LF लेजर फॉइल, और ये अमाउंट CR साइड आ गई, अमाउंट CR। ये समझने के लिए DRCR लिख रही हो तो नहीं, चलो समझने के लिए लिखो तो लिख दो। ये तो क्रेडिट साइड है बेटा, और ये डेबिट साइड है। अब आपको समझना क्या है, देखो ध्यान से सुनना। कहीं से भी पैसा आए कभी भी,
तो आप हमेशा इस हैंड पर लिखेंगे, या तो मैंने पहचान के लिख दे रहा हूँ रिसीप्स, रिसीप्स पैसा तुम्हें कहीं से मिले तो आप इस वाले हैंड पर रिकॉर्ड करिए उसे। देखो अगर हम ऐसे देखें तो इस खैरे हाथ पर हमारे जो इंडियन सिस्टम के जो टेलर हैं, जो इंडियन सिस्टम वाले टेलर हैं जो कपड़े बनाते हैं, तो जेब हमेशा यहाँ होती है। देखना अपने पापा की जो शर्ट पहनते हैं, आप तो स्टाइलिश बच्चे हो, आप विदेशी पैटर्न के कपड़े पहनते हो, तो बल सिले सिलाए आते हैं उनको, तो अंग्रेज लोगों को पता नहीं कि जेब कहाँ लगानी है, या तो पता लगा टी शर्ट वगैरह में जेब ही नहीं लगाएंगे, तो यहाँ वहाँ यहाँ या कहाँ कहाँ जेब लगा देते हैं। बेटा मेरे पास मैं डबल रखता हूँ, इसको छोड़ो, ज्यादातर इधर ही रखी होगी, तो कहीं से पैसा आएगा तो जेब में रखेंगे, खर्चा करेंगे तो इधर करेंगे। अगर देखो मैं ऐसे टर्म लेके देखूं तो मेरा जेब वाला जो कॉलम है वो ये है, तो रिसीप्ट इधर होगा। और हम किसी को पेमेंट करते हैं ना बेटा, तो पैसा ऐसे देते हैं, देखो गिन के ऐसे गिना और यूं। किसी को आप लोग खैर से पैसे ले लो ऐसे नहीं दे सकते, हमेशा गिनने के बाद ऐसे देते हैं। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मान लो मेरे लिए पेज है, रजिस्टर है, तो मैं किसी को पैसा दूंगा तो ऐसे दूंगा, तो पेमेंट वाला कॉलम बेटा इधर है। तो जब भी पैसा जाएगा तो हम इस हैंड पर लिखेंगे पेमेंट्स। तो अब आप बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल जी की जो बुक निकालेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 1, चैप्टर नंबर 10 में चलो पहले, चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या रखा है बेटा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राज इन हिज सिंपल कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक एंड द बैलेंस शीट। जनवरी 1 2026 दे रखा है, तो बार बार हमको 2026 ना लिखना पड़े, तो एक बार डेट के कॉलम में 2026 लिख दो। जनवरी की बात करिए तो यहाँ लिख दो जनवरी 1, और इधर भी लिख दीजिए ईयर के कॉलम में 2026 और जनवरी का महीना। अब कौन सी जनवरी आएगी देखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल ₹2 लाख। हमने बिजनेस शुरू करी बेटा कैपिटल लगाकर, तो व्यापार में पैसा आया कैपिटल के रूप में, तो हम यहाँ 1 तारीख को लिखेंगे टू कैपिटल। टू कैपिटल बिजनेस में दुकान के अंदर कैपिटल के रूप में पैसा आया, कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। सर हमारी समझ में नहीं आया 2 में कैसे आ गया, तो फिर एक काम कर लो बेटा, मन में इस जर्नल एंट्री को बनाओ। जब भी हम बिजनेस शुरू करने की एंट्री करते थे तो क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टिंग। अब कैश अकाउंट बना रहे, अगर मैं कैश अकाउंट को छुपा लूं तो मुंह से क्या निकलेगा, टू कैपिटल अकाउंट। उस बेस पर यहां पर आया, बिजनेस के अंदर पैसा आया। फिर उसके बाद 2 तारीख को कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मैंने नगद फर्नीचर खरीदा, तो मेरे पास से पैसा आया, क्या फर्नीचर आ गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन पैसे के बारे में, क्योंकि हम सारा हिसाब हम किसके बारे में लगा रहे हैं बेटा, कैश 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 के बारे में बताइए पैसा आया क्या गया। तो सर फर्नीचर खरीदने में पैसा तो गया, तो 2 तारीख को यहाँ पे लिख देंगे किस काम में पैसा जा रहा है, लिख देंगे बाई फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की वजह से आपका पैसा चला गया फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए चला गए, 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो मेरे पास गुल्लक में 2 लाख रुपए आए हैं और 50 उसमें से मैंने खर्च कर दिए। ऐसे ही हमको सीखना है, आ रहा है कि जा रहा है, बस इस चैप्टर में बात पकड़नी है, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। सर ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो उसको फिर रिकॉर्ड ही नहीं करते, उधार वाली एंट्रियों में होता है बच्चों को। फिर 3 तारीख कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद नगद माल खरीदा 3 तारीख को, तो पैसे चले गए बेटा, तो जनवरी के नाम पे कॉमा 3 तारीख बाई परचेज, यहां पर क्या लिखेंगे आप, बाई परचेज अकाउंट। और खरीदने में कितने रुपए का माल खरीदा बेटे हमने, 30,000, तो 30,000 रुपए हमारे इस काम में खर्च हो गए, पैसे चले गए बेटा। फिर उसके बाद क्या रखा है 5 तारीख पेड फ्राइट 500 रुपए, भैया ये माल खरीद के लाए उसका कोई भाड़ा वगैरह देना पड़ा, वो फ्राइट माने होता है भाड़ा देना, तो भाड़े देने में भी बेटा हमारे पास से पैसा चला गया, तो 5 तारीख को लिखेंगे फ्राइट पेड किया, पेड फ्राइट भाड़ा, फ्राइट फ्राइट अकाउंट 500 रुपए बेटे इसमें चले गए। रुपए लिखने का तरीका सीख लो, डेट की नीचे डेट आनी चाहिए बेटा। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7 तारीख, सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000, आपने 28,000 रुपए का माल बेचा। जब आपने 28,000 का माल बेचा तो बेटा 28,000 रुपए हमारे पास आए होंगे, तो तारीख है बेटा 7, तो हमारे पास पैसे आए तो इधर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, बेचने से पैसा आया टू सेल्स अकाउंट, 28,000 की आपको हो गई इनकम, लिख देंगे बेटा पैसा आ गया हमारे पास। फिर क्या रखा है 10 तारीख को पेड रमेश, रमेश को पैसे दिए हमने 20,000, तो हमारे पास से पैसे चले गए, तो 10 तारीख को पैसे गए, तो जनवरी 10 किसको दिए, रमेश को, बाई रमेश, रमेश के आगे अकाउंट में लगाइए 20,000
20,000 रुपीज हमने खर्च कर दिए। फिर आगे चले बेटा, फिर क्या रखा है, 15 तारीख सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000, तो 15 तारीख को माल बेचा तो हमारे पास पैसे आए, तो यहां लिखेंगे 15 तारीख माल बेचने से पैसे आए, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। देखना कितने रुपए का माल बेचा है बेटा, 10,000, तो 10,000 रुपीज हमारे पास आ गए। फिर आगे बढ़े, फिर क्या रखा है बच्चों आपका, पेड वेजेज, हमने मजदूरी के पैसे दिए, पेड वेजेज 20 तारीख को हमने पैसे दिए मजदूरी के, हमारे पास से पैसा गया, तो यहाँ लिखेंगे 20 तारीख बाई वेजेज, मजदूरी के पैसे दिए, पैसा जाएगा तो इधर आएगा बेटा वेजेज अकाउंट। जरा देखना कितने पैसे दिए, अकाउंट को हटा दो, गंदा हो गया, दोबारा लिख लेंगे, ऐसे लिखिए। तो वेजेज हमने दिए बेटा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। लेकिन अब उसके बाद ध्यान से समझना, जैसे ही आपका 25 तारीख की एंट्री आई तो उसमें क्या हो गया, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा, तो जिस एंट्री में कैश का प्रयोग ही नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये भी हमें सावधानी से सीखना होता है कि क्या हमारे पास आ रहा है क्या जा रहा है। जब इस काम में हमारे पास से पैसा गया ही नहीं तो उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उधार वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ना डेबिट में ना क्रेडिट, कहीं नहीं आएगी। भाई पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना रुपया आया ना गया, तो कहां से रिकॉर्ड कर लोगे। और सेम कहानी तो अगले लास्ट पॉइंट की, 31 जनवरी पेड रेंट बाय चेक, आपने चेक से पैसा दिया, तो ये पैसे चेक से दिन बैंक से निकलेंगे, बैंक अकाउंट से, तो दुकान के अंदर गुल्लक रखी है उसमें से तो पैसा नहीं निकला, तो इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर 2 कॉलम वाला जिस दिन बनाएंगे तब बैंक का कॉलम बनता, तब इसका प्रयोग होगा, तो अभी इसका भी प्रयोग नहीं होगा। फिर लास्ट में हम करते क्या है बेटा, दोनों साइड का टोटल लगाते हैं बच्चों, हम दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं। जैसे मान लो रफ पेज पे मैंने थोड़ी देर मिटा दूंगा, बाद में अलग कलर ले लेता हूं, इधर का मैंने डेबिट साइड का टोटल किया मान लो, तो ये आ रहा है 8 3 2,38,000 रुपए मेरे पास आए हैं। खर्चा क्या कर दिया देखते हैं बेटा, 500 तो यहाँ दिख ही रहे हैं, 500 ये आ गए। फिर उसके बाद देखिए ये 0 आ गई बेटा आपकी। फिर यहाँ पर आए तो 5 3 8 2 10 और 11 ये आ गई 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, कुल इनकम हुई है मेरी 2,38,000 की, खर्चा कर दिया मैंने गुल्लक में से 1,10,500, तो घट के मेरा बैलेंस बचा 500, ये आ गया 8 ये आ गया, और नहीं 8 नहीं, एक हासिल 7 बचे गए हैं, तो यहाँ आएगा आपका 7, क्योंकि यहाँ हासिल चला गया ना बेटा, तो 7 यहाँ आएगा आपका 7, यहाँ रह गए 3 में से गए तो 2, और ये 1,27,500, तो इधर कम पड़ रहा है, तो हम बंद महीना की डेट लिखते हैं पहले, तो बंद महीना अब जी जनवरी चली तो 31, दूसरे कलर से लिखता हूं, बाई बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास गुल्लक में इतने रुपए आए थे डेबिट में, इतने मैंने खर्च कर दिए, अभी भी मेरे पास इतने रुपए गुल्लक में पड़े हैं, तो 1,27,500 रुपए मेरे पास पड़े हैं। और देख लो बच्चों बुक में ये आंसर होना चाहिए नीचे। बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको कर देते हैं लॉक, और लॉक का आमने सामने होना बेटा बहुत जरूरी है, बिल्कुल सीट में होना चाहिए जैसे ये। तो जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो जो बड़ा टोटल आया था ना इधर वाला 2,38,000, उधर का टोटल भी अब हो जाएगा 2,38, क्योंकि ये कमी थी ना हमने रख दी नहीं, तो 2,38, तो दोनों तरफ का टोटल बेटा आपका बराबर आ जाता है, तो ये हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, बस सवाल तो खत्म हो चुका है, मतलब क्या हमारे पास पूरे महीने के अंदर जनवरी के महीने में कितना रुपया आया, कितना हमने खर्च कर दिया, और अभी गुल्लक में कितना बचा है। अब मान लो आपने जनवरी तो एंड कर दी, जनवरी के आमने सामने लॉक भी लग गए, तो फरवरी को व्यापार भी तो चालू करोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो इसको जस्ट तिरछा लेके जाएंगे बेटा। अगर आपने अकाउंट इधर बंद किया तो इस लॉक के जस्ट नीचे यहाँ लिखेंगे, जनवरी के बाद शुरू होती है फरवरी, तो लिखेंगे 2026 तो चल रही है, फेब 1 टू बैलेंस बिगिनिंग डाउन ब्रॉड डाउन, कितना बेटा 1,27,500 रुपए, और इसको लिखने के बाद क्वेश्चन को नीचे से कर देते बंद, लो बेटा ये कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। तो कैश बुक बिल्कुल चैप्टर आपका सिंपल है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और इसको रिकॉर्ड कर लें। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।